हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. कॉलम वन इज ए. द सीक्वेंस a comma b comma 10 comma c comma d are in AP, then a plus b plus c plus d is equal to b. 6 gm are inserted between 2 and 5 if their product can be expressed as 10 की power n then n. C. Let a1 a2 a3 a10 are in AP and h1 h2 h3 h10 are in HP such that a1 is equal to h1 is equal to 1 and a10 h10 is equal to 6, then a4 h7 is D. If log 3 की power 2, log 3 base 3 2x minus 5 and log base 3 or 2x minus 7 by 2 are in AP, then x column second is P6 Q2 R3 S20 and T40. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, ए की. ए में दिया हुआ है ABCD, ये आपको दिया हुआ है इस फॉर्म में. तो लेट अपन यहाँ पे क्या करते हैं, आपका जो ए है वो है आपके पास फर्स्ट टर्म. ठीक है, और आपका जो एक्स है उसको मान लेते हैं अपन कॉमन डिफरेंस. ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैंने क्या करा, जो ए है उसको माना है यहाँ पर a माइनस 2r. बी जो है उसको क्या माना अपन ने, a माइनस r. फिर c जो है, सॉरी 10 जो है, ठीक है, ये 10 जो है आपका, उसको अपन मान लेंगे a. ठीक है, तो ये क्या मान लेंगे, a मान लेंगे. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका a लिख देंगे इसको. तो ये 10 इजिकल्स टू a, और ऐसे ही c इजिकल्स टू a प्लस r और d इजिकल्स टू a प्लस 2r सॉरी 2x, इसको r ही मान लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर क्या करा अपन ने, यहाँ पर देखो यहाँ बोला है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी. तो a को जोड़ा तो ये आया a माइनस 2r, प्लस b को जोड़ेंगे तो a माइनस r, प्लस c को जोड़ेंगे तो a प्लस r, और प्लस d को जोड़ेंगे तो आपका a प्लस 2r आ जाएगा. तो ये 2r से 2r कैंसिल, r से r कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, 4a बचेगा. ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, 10 है. तो यहाँ से 4 इंटू 10 मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास 40 आ जाएगा. तो ये 40 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका ये आपका क्या होगा, a से मैच का आएगा. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन b की. तो b में क्या दिया हुआ है आपको पास, ये दिया हुआ है. ठीक है, 6 इंसर्ट किए हुए हैं इसके अंदर. तो 6 इंसर्ट किए हुए तो उनको मान लेंगे अपन G1 G2 की फॉर्म में मान लेंगे. ठीक है, तो ये अपन ने माना इनको कि आपके इंसर्ट है यहाँ पर 6, तो ये 2 लिया और G1, फिर आपका G2 G3 G4 G5 एंड G6. ठीक है, और लास्ट में आपका 5 आ जाएगा. तो ये अपन को हो गया. अब इनका जो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो किसके इक्वल आएंगे, इसके इक्वल आएंगे. मतलब आपका G1 G6 इजिकल टू होगा आपका G2 G4 के, सॉरी G5 के, फिर आपका G3 जो होगा और G4 का मल्टीप्लिकेशन ये आपका इक्वल टू, और ये आपका 2 इंटू 5 के इक्वल होंगे, मतलब 10 के इक्वल होंगे. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, इनको सबको चेक करूँ, इनको इनका प्रोडक्ट देखूँ, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, G1 G6 G1 G2 G3 इस तरीके से हो जाएगा. तो इसका मतलब आ जाएगा यहाँ से 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब ये हो गया आपके पास 10 की पावर 3. ये प्रोडक्ट है, और बोला क्या है यहाँ की प्रोडक्ट किस फॉर्म में, आपके 10 की पावर n की फॉर्म में, मतलब क्या है, ये 10 की पावर n की फॉर्म में. तो ये 10 से 10 कट, तो यहाँ से n इजिकल्स टू क्या आ गया, 3. ठीक है, तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, r, ये वाला. तो ये आपके पास b का ऑप्शन हो गया. ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी, c वाले की. ठीक है, तो सी वाला पर को क्या दिया हुआ है आपको, सी वाला दिया हुआ है ऐसा. तो लेट अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि इसने बोला है कि A10, ठीक है, और बोला है H10 की बात कर रहे हैं. ठीक है, किस किस की बात कर रहे हैं, A10 और H10 की बात कर रहे हैं यहाँ पर. ओके, तो ये आपका सी वाला लिया अपन ने. अब देखो A10 को कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, A10 को लिख सकते हैं A प्लस 9 D1, इस फॉर्म में लिख लेते हैं इसको. तो यहाँ से जो D1 आया वो क्या हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 2. ठीक है, अब 3 माइनस 2 क्यों हो रहा है देखो, तो देखो सॉरी A1 है, इधर इधर जाएगा आपका. ओके, तो इसको लिखते हैं, रुको. तो ये हो गया आपके पास A10 माइनस A1 अपॉन 9. तो यहाँ से D1 क्या आ जाएगा, A10 कितना है आपके पास, A10 दिया हुआ है 6 माइनस, और A1 कितना दिया हुआ है आपको, A1 दिया है 1. तो 6 माइनस 1 अपॉन 9, मतलब ये हो गया आपके पास कितना, 6 माइनस 1 मतलब 5.9 आ जाएगा. ठीक है, क्या आ गया 5.9. ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A10 दिया हुआ है. ठीक है, ये तो A4 निकालना है आपको. तो A4 इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, A1 प्लस 3D1. ठीक है, ये होगा आपका.
तो यहाँ से क्या लिख दूंगा मैं, a1 कितना है आपके पास, a1 दिया हुआ आपको 1 प्लस 3 इंटू d1 कितना है 5.9, तो ये 3 से 3 टाइम, तो आगे आपके पास 8/3। ठीक है, ये तो हुआ आपका AP की बात। ठीक है, अब बात करते हैं अपन HP की। ठीक है, तो HP का मतलब क्या होगा, HP 1/H10 इजिकल्स टू होता है आपके पास 1/H1 प्लस 9d2। ठीक है, 9d2, इसमें डिफरेंस ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो H10 कितना दिया हुआ है आपको, बस वही 6 दे रखा है, तो यहाँ से 1/6 इजिकल्स टू 1/H1 1 प्लस 9d2। तो यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा इसको, तो ये आ गया आपके पास d2 इजिकल्स टू, ये आपके पास सोल्व करने के बाद आ जाएगा 1 बचा, 1 उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस का 5/6 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ये माइनस का 5/54 आ जाएगा। ठीक है, 54 आ गया, और अब यहाँ पर 7 निकालना है, तो 1/H7। ठीक है, इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। 1/H7 इज टू 1/H7 है आपके पास, तो H1 प्लस 6d2। H1 कितना आ रहा है आपके पास, H1 1 ही है, तो ये 1 लिखा, प्लस अब ये देखो प्लस का है और d2 आपके माइनस में है, तो ये माइनस का हो जाएगा 6 इंटू 5 30 और 54, तो 54 एलसीएम है, 54 आपका लिखा आपने, और 54 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपके पास 24। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा ये आपका 24 आ गया आपका। ओके, अब इसके बाद क्या करना है अपन को, निकालना क्या है, किसका, ये निकालना है इसका, तो ये आ गया आपका A4 और H7 इजिकल्स टू, A4 कितना है आपके पास 8/3 इंटू ये कितना है 24/54। ठीक है, तो ये 6 टाइम कटा आपका, ये आपका कितने टाइम कटेगा, ये सॉरी 6 है, और ये आपका 9 टाइम कटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास 8/9, तो वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो डी वाला क्या देगा, log base 3 2 log base 3 2x minus 5 एंड दिस आर इन AP। ठीक है, तो ये AP की फॉर्म में है आपके पास, तो ये वाला क्वेश्चन अपन देखो आप, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं डी वाला आपका कि बोला हुआ है log base 3 और 2 है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास log base 3 और आपका 2x ये पावर और इस फॉर्म में, और आपके पास log base 3 और ब्रैकेट में क्या दे रखा है 2 की पावर x माइनस 7/2 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है, और ये किस फॉर्म में आपके AP की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ से अब AP की फॉर्म में तो क्या होता है, AP का फॉर्मूला होता है 2b इजिकल टू a प्लस सी। ठीक है, तो ये a b और c है, तो यहाँ से क्या लिख दूंगा 2, और b क्या हो जाएगा आपके पास, b हो जाएगा log बेस 3 और ब्रैकेट में 2 पावर x माइनस 5 इजिकल्स टू a क्या है log बेस 3 2 और प्लस का log बेस 3 और 2x माइनस 7/2। ठीक है, अब अपन को पता है कि log m प्लस log n जो होता है वो होता है आपके पास log m इंटू n। ठीक है, यही होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा आपके पास 2। ठीक है, ये 2 आया आपका, और ये log, तो ये 2 जो है वो पावर की फॉर्म में ले जाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास आगे log बेस 3 और log बेस 3 और 2 पावर x माइनस 5 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू log बेस 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 2 इंटू, और ये आ जाएगा 2 पावर x माइनस 7/2। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको लिख देंगे। ओके, ये अपन ने लिख दिया यहाँ पर। अब देखो ये logs तो log कट गया, तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास 2 की पावर x माइनस 5 का स्क्वायर इजिकल्स टू, और यहाँ पर क्या आ जाएगी आपके पास वैल्यू, ये इस तरीके से आ गया, और इसको लिख दूंगा, देखो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x प्लस 1 और माइनस का 7। ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ। अब देखो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये देखो 2x है उसके पावर 2, तो ये हो जाएगा 2x, फिर माइनस, और फिर आएगा आपके पास 2x और 5 और 2, तो 10 और 2 की पावर x। ठीक है, इसके बाद प्लस 5 की पावर इजिकल्स टू 25, और यहाँ आ गया 2x प्लस 1 माइनस 7। ठीक है, इस तरीके से इसको अपन ने लिख दिया। ओके, अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है इसको x की पावर में लिख दूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 25 इजिकल्स टू 2 की पावर x प्लस 1 माइनस
7, ठीक है। तब अब जब ये इधर आएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 की पावर 2x माइनस 6 और 2 की पावर x+1, 7 भी तो लेके आ जाओ तो प्लस 32 इजिकल्स टू 0, ठीक है। इसको इस तरीके से अपन लिख देंगे, ओके। और यहाँ से इसको अब क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर 2x माइनस 12, ठीक है। और 2 की पावर x अपन ने 2 इसमें से ले लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, 32 इजिकल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके से अपन यहाँ पर लिख देंगे। तो अब जब इसके फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इसके फैक्टर होंगे 2 की पावर x माइनस 4, ठीक है, और 2 की पावर x माइनस 8, ठीक है। ये इसके फैक्टर होंगे। मीन्स क्या आ गया कि एक बार तो 2 की पावर x माइनस 4 इजिकल्स टू 0 और एक बार 2 की पावर x माइनस 8 इजिकल्स टू 0। तो यहाँ से जब सोल्व करा तो 2 की पावर x इजिकल्स टू 4 इधर, तो इसको भी लिख दो 2 की पावर 2, तो यहाँ से कट गया तो ये x इजिकल्स टू 2 आ गया। ऐसे ये 2 की पावर x इजिकल्स टू, इसको 2 की पावर 3 लिख दूंगा, तो यहाँ पर x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब अपन देखेंगे भाई x की पावर 2 जो है, x इक्वल टू 2 जो है, अगर अपन इसके अंदर देखते हैं, ठीक है, किसके अंदर, अगर x जो है आपके पास ये log बेस 3 और 2x माइनस 5, अगर इसमें आप x की वैल्यू क्या रखते हो, 2 रखते हो, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी -1, ठीक है। और ये आपके पास log के अंदर अलाउ नहीं है, ठीक है, इनसाइड log जो है -1 अलाउ नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आपके पास जो वैल्यू होगी x इक्वल टू 3 होगी, ठीक है। तो ये आपकी x इक्वल टू 3 हो जाएगी। तो फाइनल आंसर इज दिस, ओके। बेस्ट ऑफ लक।